गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। तो क्लास 10th एसएसटी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। और हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ या इटली का पहले क्या सिचुएशन था, क्योंकि आप पढ़ रहे हो बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अगर हम पार्ट वाइज पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर हो सकता है, जिससे आपको चीजें मैशअप नहीं होंगी। तो ये हमारा कोशिश है कि अगर आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। इसलिए ये कोशिश है कि हर एक पार्ट में अलग अलग टॉपिक को रिप्रेजेंट किया जाए। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे नेशनलिज्म राइज हुआ था यूरोप में, कहाँ से राइज हुआ था, क्या रीजन था उसके पीछे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है बेटा, वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे तो कि जो हमारा इटली है बेटा, वो पहले कैसे था या कहाँ पे डिवाइड था, कितने पार्ट में डिवाइड था, तो कैसे किन रिवोल्यूशनरी जो थे वो कैसे, किसका उसमें पार्टिसिपेशन था यूनिफिकेशन में, ये चीजें हमें जानना जरूरी होता है। तो ये है हमारा इटली का मैप, जो कि सब लोग अवेयर होंगे। ये क्या है, इटली का मैप है। आप ये देख रहे होंगे कि ये यूनिफिकेशन के बाद का दिया हुआ है डायग्राम, लेकिन उससे पहले से जो आप किंगडम देख रहे होंगे, सार्डिनिया वाला किंगडम ये है जो 1858 में एडेड टू सार्डिनिया, 59 में ये सारे ऐड किया था सार्डिनिया यूनिफिकेशन के बाद में। लेकिन अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वेनेशिया, और वेनेशिया वाला रीजन जो है, और ये क्या सावे और पिडमोन वाला रीजन यहाँ पे एक पार्ट में था। और ये जो मिड वाला इटली है वो किसमें था, पॉप के अंडर में था। और जो नीचे वाला है वो किसके था, किंग ऑफ स्पेन के अंदर था, बार्बन किंग था। इसमें किसकी बात कर रहा है, ये बार्बन किंग ऑफ स्पेन, उसके अंदर ये रूल हुआ करता था। ओके। अब क्या होता है कि नेशनलिज्म राइज तो चल रहा है यूरोप में, तो एक हुआ कि इटली को भी यूनिफाइड किया जाए। तो जो एक गुज़िपी मज़ीनी नाम के जो रिवोल्यूशनरी थे, उनका सोच क्या था, उनको सोच आया कि भाई जो यूनिटरी रिपब्लिक है, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए, और क्या है, इटली को एक किया जाए जो अलग अलग किंगडम में बटे हुए हैं, जहां पे रूलर था मोनार्की का, राजाओं महाराजाओं का। ठीक है, ये जो डायग्राम बेसिकली दिखाया यूनिफिकेशन के बाद में दिखाया है, बट समझने की कोशिश करना कि पहले वो यहाँ पे जो बीच वाला जो था वो पॉप जो रूलर थे उनके अंडर में था, और ये जो नीचे वाला हो गया वो बार्बन किंग ऑफ स्पेन उनके रूल में था। तो बेसिकली जब उनका आइडिया थे गुज़िपी मज़ीनी, उन्होंने क्या किया, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि गुज़िपी मज़ीनी हैड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फर्स्ट टाइम उन्होंने इटली को यूनिफाइड करने का आइडिया आया। ही फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने फॉर्म किया, यंग इटली इन कहाँ पे, मार्सेलिस, टू स्प्रेड हिज गोल। और पूरे कहाँ इटली में उन्होंने अपने गोल को फैलाया। वहाँ के जो राजा थे उनसे उन्होंने बात किया कि हम इस तरीके से अपना एक इटली को क्या यूनिफाई करना चाहिए। ही बिलीव दैट कुड नॉट टू कंटिन्यू पैचवर्क स्मॉल स्टेट एंड हैड टू फॉरगेट इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। और बेटा गुज़िपी मज़ीनी ने 1830 और 1848 में, 1831 और 1848 में क्या किया उन्होंने, टाइम पे रिवॉल्यूशन भी किया। रिवॉल्यूशन किया, बट जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिज्म चल रहा था, जो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, जो मोनार्की वाले थे, उन्होंने उनको फेल कर दिया। 1831 और 1841 में गुज़िपी मज़ीनी जो रिवॉल्यूशनरी थे, उनको एक आइडिया आया यूनिफाई करने का, उन्होंने रिवॉल्यूशन भी किया, लेकिन वहाँ के जो कंजर्वेटिव सोच के थे वो सारे उनके प्लान को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, जो पिडमोन अंडर के रूलर थे उनका क्या था, मैनुअल टू, वहां तक की बातें जाती हैं। और वो सोचते हैं कि ये मज़ीनी जो है ये कुछ तो ढंग का बोल रहा है, मतलब हमें यूनिफाई करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कैवर नाम के जो चीफ मिनिस्टर थे, किसके,
किसके, इमैनुअल टू के मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर को उन्होंने क्या किया कि जो सार्डिनिया और पिडमोंट सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन द 1859, तो इसके अंडर, कैवर के अंडर उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 में क्या कर दिया, हरा दिया। और जो ऑस्ट्रिया का कुछ पोर्शन था उन्होंने किस में मिला दिया, इटली में मिला दिया। ऑस्ट्रिया का कुछ पोर्शन यहाँ से उन्होंने क्या किया, इटली में। कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, अब आता है मोड किसका, गरीबाल्दी ज्वाइन द फेरे। उसके बाद में जो गरीबाल्दी ज्वाइन करके, ये जो कैबर था ना, तो ये कोई डेमोक्रेटिक था और ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी था और ना ही उसको कोई मतलब ही नहीं था चीफ मिनिस्टर को कि यूनिफाई करने का, बट उसने ये काम किया। लास्ट में आता है कि इवन गरीबाल्डी ज्वाइन द फ्रे, और लास्ट में आते हैं गरीबाल्डी और उन्होंने क्या किया, इस दंगे को ज्वाइन किया। 1860 दे मार्च द साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सिटीज एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट ड्रॉप एंड द स्पेनिश रूलर। और ये क्या करते हैं, मार्च चलाते हैं, कहां से, साउथ इटली से लेकर नॉर्थ इटली तक। और ये क्या, लोकल पीजेंट भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इनके हम साथ देंगे और क्या करेंगे, इटली को यूनिफाइड करेंगे। तो यहाँ से गरीबाल्डी ने क्या किया, गरीबाल्डी ने यहाँ से मार्च किया और यहाँ पे आया जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन का था, और वहां पे क्या किया, पूरी तरीके से कब्जा किया। अब ये होने के बाद में जो पॉप वाले थे, पॉप स्टैट वाले, तो वो स्टेट क्या बोलता है, अपने आप कहता है कि भाई सरेंडर कर देता है कि हमें इन दोनों को तो एक हो गए, हम बीच में रह के क्या करेंगे, तो वो भी क्या हो जाता है, फाइनली इटली में ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन ये सिलीज का हो गया और दो किंगडम में जो बेसिकली डिवाइड था, ये पूरा यहाँ से लेकर, और ये आप ऑल्सो इंक्लूडेड दैट, और ये सारे पोर्शन इटली में मिल जाते हैं और इटली एक यूनिटरी रिपब्लिक क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और भी इसमें क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि इन 1861 विक्टर एमेनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और 1868 में एमेनुअल II क्या हो जाते हैं, यूनिफाइड इटली का राजा बना दिए जाते हैं, किंग बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो किसका रोल है, क्या करना है, पहले आए कौन से, गुजिपी मज़ीनी, जिनका आइडिया था कि यूनिटरी रिपब्लिक बनाया जाए, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए। उन्होंने पहले क्या किया, रिवोल्यूशन किया 1831 में और 1848 में, जो कि कंजर्वेटिव लोग जो थे वो पूरी तरीके से क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके प्लान को क्या कर दिए, खराब कर दिए। उसके बाद में आता है रोल किसका, एमेनुअल II का, जिन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कैवर को भेजते हैं और कैवर क्या करता है, फाइनली ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और सार्डिनिया पिडमोंट को क्या कर देता है, और कुछ पोर्शन ऑस्ट्रिया का क्या कर देता है, सार्डिनिया पिडमोंट को एक में मिला लेता है। ठीक है, इवन उसके बाद में आते हैं गरीबाल्डी ज्वाइन द फेरे, और वो क्या करते हैं, मार्च करते हैं, कहां से, साउथ इटली से, कहां पे, नॉर्थ इटली में, और जाके वो क्या कर देते हैं, फाइनली जो किंग ऑफ स्पेन है उसको भी क्या कर देते हैं, आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद में जो पॉप वाले जो किंगडम था वो क्या सोचते हैं कि भाई अब हम क्या करने हैं, उन्होंने भी सरेंडर करके और क्या इटली में मिल गए। ठीक है, तो बेटा तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट रोल किसका था और स्टोरी क्या थी, कैसे क्या पूरे स्टेप थे। ठीक है, और ईयर भी याद रखना जरूरी है। और स्टोरी के तरह आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ था। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। हिस्ट्री में बेटा आप क्या है, एक मैप बना लो हिस्ट्री का। मैप इन द सेंस कि माइंड में मैप होना चाहिए कि इस ईयर में ये हुआ था, उसके बाद में ये आया था, इसके बाद में ये पर्सन आए थे। तो जो पर्सनालिटी है, मेजर पर्सनालिटी, उनके अगर आप नेम याद रखेंगे और पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को एज अ स्टोरी आप याद करते हैं, कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको हिस्ट्री नहीं आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप एक वीडियो को अच्छे से देखते रहिए
और पढ़ाई करते रहिए। ज्योग्राफी का भी सीरीज आ चुका है, पॉलिटी का भी सीरीज आ चुका है और इकोनॉमी का भी सीरीज आ चुका है। सो एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए हाई एम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।